दोस्तों, आज एक बहुत ही तकलीफ़ देने वाली चीज़ मैंने देखी है। ज़िला कचहरी में मैं यहाँ पर हूँ, भदोही ज्ञानपुर में। इस समय करीब टाइम तो नहीं दिख रहा है, रोशनी है इसलिए टाइम नहीं दिख रहा है। इस समय करीब बज रहा होगा 12 बज रहा होगा। मैं तो परायों जैसे कि अपने बड़े पापा, बड़े ससुर जी के पापा नहीं, बड़े ससुर जी के बेटों से हमारा है, चल रहा है, गांव के कुछ लोगों से चल रहा है। और लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो मैंने देखा अभी कि जो सगे हैं और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, अभी नई नई शादी हुई है। वो दो भाई हैं और दोनों भाई आपस में कोर्ट कचहरी कर रहे हैं ज़मीन के लिए। एक भाई हम सड़क पर लेंगे, दूसरा भाई सड़क पर नहीं दे रहा है और दूसरे पट्टीदारों से मिलकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है। मतलब कि दूसरे एक के साथ अन्याय कर रहा है क्योंकि वो बाहर रहता है। जैसे हम लोग बाहर रहते, तो मेरा तो है कि हम बाहर रहते हैं तो मेरे जो चाचा ससुर के बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे हैं या गांव के लोग हैं, उनसे चल रहा है। यहाँ पे सगे से चल रहा है। चूँकि उन लोगों बहकावे में आते हैं गांव के लोगों के, वो सोचते हैं कि अच्छा कर रहे हैं और वो जीत जाएंगे। न्याय मिलता है, देर से ही सही न्याय मिलता है और उनको भी मिलेगा। उनका हक कोई नहीं लेगा, बस दौड़ना है, थोड़े समय तक दौड़ना है। गांव के लोगों के साथ बहकावा में आकर, जैसे वो तुम्हारा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, हम हैं ना तुम्हारे साथ, ये सारी चीज़ें बहकाते हैं लोग। तो पराए तो करते हैं, समझ में आता है। सगा जो सगा है और उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, 30 साल होगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये बचपन में आपस में एक दूसरे के साथ खेले होंगे, एक दूसरे के साथ खाना खाए होंगे, दूध पिए होंगे, मम्मी बैठा कर दोनों लोगों को खिलाई होंगी। और इनकी ये दशा कि आज कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं। मेरा तो कोई नहीं है, आगे पीछे मेरा कोई नहीं है। मैं लाइव में भी आती हूँ तो आप लोगों को शेयर करती हूँ कि मेरा अपना कोई नहीं है, जैसे सगे में जो मेरे साथ खड़ा रहे। मायके पक्ष में कुछ जो भी है सब दूर रहते हैं, ससुराल पक्ष में ऐसा कोई नहीं। वो हमारे चचेरे हैं, जो भी हैं चचेरे हैं, उनसे चल रहा है हमारा लेन देन का मामला। और हम रहते प्रयागराज में, और इसी तरह से वो लड़का भी रहता है अपने यहाँ कहीं बाहर रहता है, मैंने पूछा नहीं। लेकिन वो लड़का भी अपने सगे भाई के साथ बहसबाजी चल रही है क्योंकि सगा भाई उसका हक ले रहा है और वो भी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई बहू हो, कोई नातिन हो, पब्लिक उसकी जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं घर के, ज़्यादा हो गए हों, बेटी हो, बेटा हो, नाती, दामाद हो, ऐसा कुछ नहीं जैसा कि सामान्य घरों में होता है, ऐसा कुछ नहीं उसके साथ। लेकिन वो लड़ रहा है अपने ही भाई के साथ, मुंह घुमा के। अरे शादी होके कितना दिन हुआ, कितना साल हुआ होगा, 8 साल 10 साल, लेकिन उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है, 30-35 इस तरह से होगा। बहुत होगा तो 40 के अंदर ही है। बहुत अफसोस हुआ ऐसे में। तो उनको देख के मुझे लगा कि अरे ये तो पराए अपने हैं, लड़ रहे हैं अपनों से। हम तो फिर भी अपने चाचा ससुर या गांव के लोगों से कर रहे हैं। उनको भी न्याय मिलेगा, हमें भी मिलेगा। हम आज आए हुए हैं, सुबह निकले हुए थे, 7 बजे निकले थे प्रयागराज से और इस समय 12 बज रहा है। यहाँ पे एक कानूनी कार्रवाई में ये चीज़ें होती है हमारे देश कानून में कि आए दिन हड़ताल हो जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, हड़ताल हो जाएगा। और किसी के यहाँ कोई दुखद घटना हो गई तो सब बंद हो जाएगा। तो आना तो पड़ता ही है, सुबह ही निकलना पड़ता है वहाँ से। और सुबह निकलने के बाद जब हम 10 बजे पहुँचते हैं यहाँ पर, तब पता चलता है। 10 बजे पहुँचने के बाद भी घंटा 1.5 घंटा बाद पता चलता है कि हड़ताल हुआ है, क्योंकि ऑर्डर आते समय पास होते 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो यहाँ भी हड़ताल हो गया है ज्ञानपुर कचहरी में। और मेरी अगली तारीख मैंने लेकर मैं अब जा रही हूँ। मेरा तो ये अब आदत हो गई है। पहले तो कोर्ट कचहरी का लोग नाम नहीं सुनते थे, हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें आदत हो गई हैं। कई वीडियोस मैं पहले भी बनाई हूँ, खाने में बैठकर भी बनाई हूँ,
आज कचहरी में यहाँ पे मैं पेड़ के पास खड़ी हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बहस भी कर रहे हैं। पब्लिक को मैं नहीं दिखाना चाह रही थी। लोगों को नहीं समझ में आता है कि घबराते हैं, थक जाते हैं लोग। जो पढ़े लिखे रहते हैं उनको जब थोड़ी जानकारी रहती है वो तो चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई यहाँ मैटर मुझे नहीं लगता है कि करता है। जिसको आदत नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई करने वाले भी कुछ समय लग जाता है उनको ये सब समझने में, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है। कोर्ट कचहरी कानून वो तो पढ़े नहीं रहते हैं, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उधर की तरफ से ध्यान रहता है उनका। लेकिन जो गांव से एकदम किसान रहते हैं, थोड़ी कम पढ़ाई लिखाई है, जानकारी कम है, वो ज़्यादा इसके अंदर फंसे रहते हैं। बहुत तकलीफ़ हुआ उन दोनों को देख के। अपनी पत्नी के साथ दोनों ही खड़े और दोनों के ही बच्चे छोटे हैं। एक ले अपने ही सगे बड़े भाई का हिस्सा ले रहा है, मार पिटाई भी किया है, झगड़ा लड़ाई भी किया है। और जिसमें अब कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं जिस तरह से मैं अपना स्थिति देख रही हूँ, उस हिसाब से जो मुझसे बताया गया वो समझ में आया कि हाँ, जो बताया है मुझे वो सही है। क्योंकि वो बाहर रह रहे थे तो उनके खिलाफ में सामने वाला जो गांव में रह रहा है वो लोग बेच देते हैं। गांव के लोग होते हैं वो लोग बेच देते हैं, कब्जा कर लेते हैं कि वो तो बाहर रह रहा है। अरे जो बाहर रह रहा है कमाने खाने गया है, कमा खा कर वापस नहीं आएगा गांव में रहेगा नहीं वापस आकर। लेकिन लोगों को बस ऐसा रहता है कि वो तो बाहर चला गया तो गाँव का छोड़ देगा क्या। चलिए अब मैं यहाँ से निकलने जा रही हूँ। ये है पूरी गाड़ियाँ हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन लोगों का, और पीछे ठीक पीछे मेरा यहाँ से ठीक पीछे ऑफिसेस हैं। जब पिछली बार मैं आई थी तो यहाँ ज़मीन पे पूरा घास पड़ा हुआ घास था, अंदर नहीं जा सकते थे। अच्छा लग रहा था, लेकिन इस टाइम साफ़ हो गया है, बैठकर यहाँ जाकर धूप ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ फिर प्रयागराज के लिए। रास्ते में अभी बाहर निकलूँगी, गेट के बाहर निकलूँगी, थोड़ा चाय पीऊँगी, उसके बाद प्रयागराज के लिए निकल जाऊँगी।